Hi everyone, today we are going to discuss about the Pearson principle. Okay, जो ये Pearson principle है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर HSAB कंसेप्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन से जैसे हम हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड का हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हमने क्लियर किया है कि कौन से आपके हार्ड एसिड होते हैं, कौन से आपके सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा किसके साथ इंट्रैक्शन करता है। ओके, तो यहाँ पर पियर्सन प्रिंसिपल ये कहता है, पियर्सन प्रिंसिपल ये डिस्क्राइब करता है कि जितने भी आपके हार्ड एसिड्स होते हैं, हमने हार्ड एसिड भी हमने पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिया हमने? हार्ड एसिड भी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से हमारे हार्ड एसिड्स होते हैं, और हमने हार्ड बेस को भी डिस्कशन कर लिया है कि हार्ड बेस कौन से होते हैं हमारे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे हार्ड एसिड हैं और हार्ड बेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, पियर्सन प्रिंसिपल जो है वो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? देन जो हार्ड एसिड होता है और हार्ड बेस होता है वो दोनों आपस में रिएक्शन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये किसने कहा? पियर्सन ने। और पियर्सन ने ये देखा कि इनका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनना है। फिर उसने ये देखा कि हार्ड का सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन करके देखा। दैट मीन्स हार्ड एसिड के साथ उसने क्या लगा दिया है? सॉफ्ट बेस उसने लगा दिया है। सॉफ्ट बेस के साथ जब उसने रिएक्शन करके देखा तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा वीक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ब्रेक हो जाता है वेरी इजीली। बनता ही नहीं है किसी किसी रिएक्शंस में, तो बनता ही नहीं है, किसी किसी रिएक्शंस में बनता है तो ब्रेक हो जाता है वेरी इजीली। तो यहाँ से पियर्सन ने सिर्फ एक ही पॉइंट आउट किया है कि जितने भी उसने डिस्कशन किया, जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स लगाए हैं, उससे इसने एक फाइंड आउट की है चीज़ कि हार्ड हमेशा हार्ड के साथ स्टेबल बनता है और सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट के साथ हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, तो हार्ड एसिड्स always prefer to bind with hard bases and soft acid prefer to bind with soft bases. ओके, ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है। ये कहा था इस प्रिंसिपल ने। किसने कहा? इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? पियर्सन प्रिंसिपल है, और ये स्पेशल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसने यही कहा है कि जो आपका हार्ड एसिड होगा, हार्ड एसिड हमेशा क्या करेगा? हार्ड बेस के साथ इंट्रैक्शन करेगा। हमेशा क्या करेगा? वो हार्ड बेस के साथ इंट्रैक्शन करेगा। और जो आपका सॉफ्ट एसिड होगा वो आपका क्या है? जो आपका सॉफ्ट एसिड होगा वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही इंट्रैक्शन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ ये इसने बोली है पियर्सन ने। पियर्सन ने क्या बोला है कि हार्ड एसिड जो होगा हमेशा हार्ड बेस के साथ क्या बनाएगा? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड होगा वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की हमेशा फॉर्मेशन करेगा। ये था हमारे पास HSAB कंसेप्ट ऑफ पियर्सन प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। हार्ड हार्ड के साथ स्टेबल है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ स्टेबल होता है। तो इसके हमें कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते हैं। इसके कुछ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशंस हमें पढ़नी होती है। वो एप्लीकेशंस आते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखो हमारे पास क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी जो आपका पियर्सन प्रिंसिपल ने जो भी कंसेप्ट दिया है उससे ये पता चलता है कि हमारे बहुत ज़्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हमारे पास है। जैसे हमारे पास ए है, वो बी के साथ बाइंड अप कर रहा है, ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। ए से एसिड, बी से बेस है हमारे पास। इन दोनों ने क्या किया? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की। क्या बनाया? ए बी कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना दिया, और इनको पता चलता है ये स्टेबल है। इसने बोला कि ये स्टेबल सिर्फ तभी है अगर ये हमारा हार्ड है तो ये भी हार्ड होना चाहिए, ये हमारा सॉफ्ट है तो ये भी सॉफ्ट होना चाहिए। दैट मीन्स जो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इन दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। लाइक दोनों स्पीसीज जो होती है वो हमेशा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। हार्ड के साथ हार्ड हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉफ्ट के साथ हमेशा सॉफ्ट जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के। हम कुछ ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्टली हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे सिल्वर का एग्जांपल लेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल इसमें क्या लिया? सिल्वर का हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया। सबसे पहले सिल्वर का हम आई थिंक फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। सिल्वर का हमने क्या किया? फ्लोरीन के साथ हमने इसका रिएक्शन किया। जब सिल्वर का हमने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या मिलता है? देखो सिल्वर के साथ हमने क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया है। सिल्वर के साथ हमने क्या लिया? फ्लोरीन ले लिया। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है। क्या फॉर्मेशन हो गई हमारे पास?
सिल्वर फ्लोराइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपका सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पर है दैट इज़ क्या इंट्रैक्शन है, कौन सी इंट्रैक्शन है, ये भी तो एक्सप्लेन होना चाहिए ना, कौन सी इंट्रैक्शन हुई। अब सिल्वर तो हमें पता है हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और हैवियर ट्रांजिशन मेटल क्लास बी में आते हैं, क्लास बी वाले सॉफ्ट एसिड होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सॉफ्ट एसिड हो गया है, तो ये हमारा सॉफ्ट एसिड। लेकिन फ्लोरीन तो हमारा क्या है, हार्ड बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्लास ए लिगेंड्स में आता है, तो ये हमारा हार्ड बेस हो गया। तो ये तो हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो गई हैं। देखो ध्यान से, जो हमारा सॉफ्ट एसिड है, ये वाला जो हमारा सॉफ्ट एसिड है सिल्वर है, क्लास बी मेटल का पार्ट है, तो ये क्या है हमारा सॉफ्ट है। सॉफ्ट किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, फ्लोरीन के साथ बाइंड अप करके बना दिया सिल्वर फ्लोराइड की फॉर्मेशन की। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बनता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है अकॉर्डिंग टू HSAB कंसेप्ट। तो ये हमारा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स सिल्वर फ्लोराइड के साथ कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिल्वर हमारा कैसा है, सॉफ्ट है, और फ्लोरीन हमारा कैसा है, हार्ड है। तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो गई हैं, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, सिल्वर का हमने रिएक्शन कराया है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया। सिल्वर का जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, सिल्वर को 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे, 2 आयोडीन के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर I2 की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें ये भी एक ही बात है हमारे पास, यहाँ पर भी सिल्वर जो है हमारे पास एक ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इसके साथ सिल्वर बाइंड अप करके। अब इसमें ध्यान से देखो, सिल्वर जो है वो आपके पास क्या है, सॉफ्ट है। सिल्वर क्या है आपके पास, सॉफ्ट है, और ये भी आपका क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस आपका है, और ये आपका क्या है, सॉफ्ट एसिड आपका पास है। क्योंकि आप ये चीज़ों को क्लियर आउट कर चुके हैं। क्लास बी मेटल होते हैं, आयोडीन जो होते हैं लार्ज साइज़ के होते हैं, क्लास बी मेटल का पार्ट है। तो ये कैसे हैं हमारे पास, सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं। और जो सिल्वर है वो तो हमारा है ही सॉफ्ट, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो सॉफ्ट लिगेंड का सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर भी सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर भी आप यही ले सकते हो। ये दोनों सेम ही बन गए, क्योंकि 2 आयोडीन ली थी हमने यहाँ पे। इसको हम रब कर देते हैं एक बार, जस्ट देखो ये हमने एक ही कॉम्प्लेक्स लिया है, यहाँ पर हमने एक ही लिया आयोडीन। बैलेंस कर लेना इसको, इसलिए नीचे ऐसे लिखा है, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट के बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमने 2 आयोडीन ले लेते हैं, 2 सिल्वर ले लेते हैं, 2 आयोडीन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करके मेंशन कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉफ्ट वाले हमेशा सॉफ्ट के साथ क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये वाली इंट्रैक्शन कैसी होगी हमारी, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन होगी, और ये हमारा कैसा बनता है, स्टेबल बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है हमारा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये 2 एग्जांपल हुए, जिसमें एक हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन थी और एक सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन थी। तो ये क्लियर हो गया आपको। देन नेक्स्ट भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से एग्जांपल हैं जिसमें हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास अब एक्सचेंज प्रिंसिपल भी यहाँ पर हो सकता है, ओके। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लिथियम आयोडाइड हमारे पास है, लिथियम आयोडाइड है, और एक हमारे पास सीजियम फ्लोराइड हमारे पास है, और एक हमारे पास सीजियम फ्लोराइड है। यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, लिथियम फ्लोराइड हमारे पास बनता है, एंड सीजियम आयोडाइड हमारे पास बनता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये लिथियम है और इसके साथ आयोडीन लगा हुआ है। लिथियम कैसा होता है हमारे पास, हार्ड होता है। लिथियम कैसा है हमारा, हार्ड एसिड हमारे पास है। और जो आयोडीन है दैट इज़ हमारा क्या है, सॉफ्ट बेस हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट बेस हमारे पास। सीजियम क्या है हमारे पास, हार्ड, सॉरी सीजन तो हमारे पास सॉफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि लार्ज साइज़ का मेटल होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारे पास, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ सॉफ्ट। चल जा, सॉफ्ट, दिस इज़ योर हार्ड। अब बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट। देखो ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, लिथियम आयोडाइड का सीजियम फ्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराया, और इससे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, आप राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में लिथियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है और सीजियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, लिथियम आयोडाइड तो स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि वो आगे जाके एक्सचेंज कर लेता है अपने लिगेंड्स, सीजियम फ्लोराइड के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज करता है लिथियम आयोडाइड, एंड ये अपने लिगेंड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ योर राइट साइड प्रोडक्ट्स
देखो जो लिथियम है उसके पास क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया राइट साइड में, और सीजियम फ्लोराइड के पास क्या आ गया, आयोडीन आ गया। दैट मीन्स फ्लोरीन को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो लिगेंड लिथियम आयोडाइड में जो हमारा लिथियम है दैट इज हमारे पास क्या, हार्ड एसिड है। एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे हार्ड होते हैं, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लास ए मेटल हमारे पास है। आयोडीन जो है वो सॉफ्ट बेस हमारे पास है क्योंकि लार्ज साइज का है, और पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्लास बी लिगेंड हमारे पास है। और इधर से सीजियम फ्लोराइड में सीजियम जो हमारे पास सॉफ्ट एसिड है क्योंकि लार्ज साइज का है, सबसे बॉटम पे आता है अल्कली मेटल की सीरीज में, तो ये हमारा सॉफ्ट एसिड होगा। फ्लोरीन जो है वो हमारा हार्ड बेस होता है क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लास ए का मेटल हमारे पास, क्लास ए लिगेंड हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा हार्ड है, ये हमारा सॉफ्ट है। दैट मीन्स ये हुआ कि हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन है, ये तो हमारा लेस स्टेबल है। तभी तो ये जो लिथियम आयोडीन है इसमें फ्लोरीन जो होता है आयोडीन को रिप्लेस कर देता है। ये फ्लोरीन जो है इस आयोडीन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो आ जाता है आयोडीन की जगह पर। तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना है, जो आपके हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस होते हैं वो आपके स्टेबल कभी भी नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, और यहाँ पर क्या आ गया, आयोडीन आ गया। मैं जिसको येलो पेन से दिखा रही हूँ, ये जो आपका फ्लोरीन था उस फ्लोरीन की जगह पे क्या आ गया, आयोडीन, आयोडीन की जगह पे फ्लोरीन आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, हमारे हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस थे जो क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होता है वो ब्रेक कर देते हैं, और उसमें क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आई थिंक CSR नेट 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको एक सीरीज दी गई थी, एक रिएक्शन दिया गया था, उस रिएक्शन में आपने क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन बताना था, सब्स्टिट्यूशन किस में हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन किस में नहीं हो रहा है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, लिगेंड्स जो है एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर लिगेंड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट मीन्स ये है कि ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज अनस्टेबल है, कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्या बनता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन, पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शन जो होते हैं कभी भी स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। तो वो ब्रेक हो जाएंगे, लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये वाले क्या होंगे, हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे बन जाएंगे। ये भी सॉफ्ट एंड हार्ड इंट्रैक्शन, तो ये भी हमारी अनस्टेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट इज रॉन्ग होता है, ये हमारे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम के साथ फ्लोरीन आ गया, तो ये हमारे क्या होंगे, सॉफ्ट हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस। अगर आप क्लियरली इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीजियम के साथ देखो यहाँ पे जो हमारा लिथियम फ्लोराइड है वो क्या है, हमारे हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन है, क्योंकि लिथियम भी हमारा हार्ड है और जो फ्लोरीन है वो भी हमारा हार्ड है। हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस हो जाएंगे, ये भी हमारे क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो जाएंगे, हमारे पास क्या होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो जाएंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग स्टेबल है, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट स्टेबल है, हार्ड के साथ हार्ड स्टेबल है। तो इस तरह से स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। मूव टू योर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया है, मर्करी फ्लोराइड हमारे पास है। ओके, मर्करी फ्लोराइड हमारे पास है, साथ में हमारे पास क्या है, बेरियम आयोडाइड हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, ये वाला हमारा क्या है, देखो अब मर्करी क्या है, इसमें आयोडीन क्या, फ्लोरीन कैसा है, बेरिलियम कैसा है, और ये कैसा है हमारे पास। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि कौन सा आपका सॉफ्ट है, कौन सा आपका हार्ड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को जाकर प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको हार्ड सॉफ्ट नहीं पता है तो जो मर्करी है वो हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटल हमारे पास होता है, हम बता चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट एसिड हमारे पास है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन सीरीज़ का मेंबर है, और ट्रांजिशन सीरीज़ का भी क्या है, ये हैवियर मेंबर है। ट्रांजिशन सीरीज़ का हमारा क्या है, ये हैवियर मेंबर है, इसलिए हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। फ्लोरीन तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये हमारे पास क्या होता है, हार्ड बेस हमारे पास होता है। जो बेरिलियम होता है वो हमारा कैसे होता है, हार्ड होता है हमारे पास, ये भी हमारे एस ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं, हार्ड एसिड होता है। और आयोडीन हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बेस होता है, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो आप हार्ड एंड सॉफ्ट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपको जो है राइट साइड में क्या मिलता है वो देखो ध्यान से, राइट साइड में मैं लिख रही हूँ, मर्करी के साथ हमें क्या मिलता है, आयोडाइड मिलता है, एंड देन बेरिलियम के साथ हमें क्या मिलता है, फ्लोराइड हमें मिलता है। ये हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मिलता है। अब प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शन है। देखो मर्करी सॉफ्ट हो गया, फ्लोरीन हमारा हार्ड हो गया, तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो गई हैं। बेरिलियम आयोडाइड में क्या है आपका, बेरिलियम हार्ड हो जाता है एंड आयोडीन सॉफ्ट हो जाता है, तो ये कैसे होंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो जाएंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल। वैसे भी स्टेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी लार्ज साइज़ का हो जाएगी, काफ़ी स्मॉल साइज़ का, आप ये नॉर्मल कंसेप्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका
आपका फ्लोरीन है उसको आयोडीन रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या होंगे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे कैसे बनेगा, ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, मर्करी सॉफ्ट होता है उसके साथ आयोडीन भी सॉफ्ट है, ये आपका हार्ड होता है और इसके साथ भी हार्ड इंटरेक्शंस होती हैं। तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शंस हमारी स्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल। ये दो एग्जांपल हमने क्लियरली ले लिया, आप एग्जाम्स में इनको बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। सारा जो मटेरियल चल रहा है ये बुक से मटेरियल चल रहा है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर पियर्सन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी यूटिलिटी है यानी पियर्सन प्रिंसिपल की जो हमारा नेक्स्ट यूटिलाइजेशन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एम्बेडेड लिगेंड्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताएंगे कि जो कोऑर्डिनेशन होता है लिगेंड्स का वो कैसे होता है। लिगेंड्स का जो कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इन एम्बीडेंटेट लिगेंड। जो हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं उसमें कौन सा लिगेंड हमारा बाइंड करेगा वो कम्प्लीटली डिटरमाइन होता है इसी से। ओके, एम्बीडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डेंटिसिटी होती है, मतलब एक से ज़्यादा उसके पास साइट्स होती है, डोनर साइट्स होती हैं उसके पास, वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। लेकिन एक टाइम पे आपका एक ही लिगेंड बाइंड अप करता है। जैसे आपके पास क्या होता है, थायोसाइनाइड आपके पास होता है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम होती है आपकी, सल्फर भी डोनर एटम होती है, यानी आपका जो कम्बिनेशन है वो सल्फर की तरफ से भी कंबाइन कर सकता है मेटल से, और जो आपकी नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन की साइड से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है लिगेंड। तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसमें साइड तो दो हैं लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही का कॉम्बिनेशन होता है, या तो सल्फर से ज्वाइंट होगा आपका या फिर नाइट्रोजन से ज्वाइंट होगा, एक टाइम पे एक ही होगा। तो ये किसने बताया, हाँ पियर्सन प्रिंसिपल ने बताया कि कौन सा लिगेंड कब किसके साथ क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट करेगा। यानी सल्फर किसी स्पेसिफिक मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और नाइट्रोजन जो है किसी स्पेसिफिक मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। दैट इज डिटरमाइंड बाय द पियर्सन प्रिंसिपल। ये इसका सेकंड यूटिलाइजेशन, सेकंड एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन इन एम्बेडेड लिगेंड्स। ओके, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे हम थायोसाइनेट की अगर बात करते हैं तो थायोसाइनेट में जो आपकी ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र बाइंड अप करेगा हमेशा सॉफ्ट मेटल्स है, जितने भी आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सॉफ्ट मेटल्स के साथ हमेशा बाइंड अप करेगा। जैसे पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ओके, जितने भी मर्करी हैं जो आपके लार्ज साइज़ की और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि सल्फ़र एक सॉफ्ट लीगेंड होता है। और नाइट्रोजन जो होती है वो आपके जितने भी हार्ड लीगेंड्स होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं, जितने भी आपके हार्ड मेटल्स होते हैं उनके साथ बाइंड अप करती है हमेशा हार्ड मेटल के साथ। जैसे आपकी कोई भी टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है या फिर आपके एस ब्लॉक के कंपाउंड जितने भी हों सारे आपके हार्ड ही होते हैं। तो हार्ड के साथ तो नाइट्रोजन बाइंड अप करेगी और सॉफ्ट के साथ सल्फर बाइंड अप करेगी, क्योंकि इनकी जो मतलब कैपेसिटी डिफरेंट है। सल्फर एक सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के साथ बाइंड अप करता है, नाइट्रोजन एक हार्ड है तो हार्ड के साथ बाइंड अप करती है। दैट इज़ द क्राइटेरिया है। तो इनके हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स की ये फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। देखो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप करेंगे कोबाल्ट, ये नाइट्रोजन के साथ बाइंड अप करेंगे तो नाइट्रोजन पहले लिखेंगे NCS होल 4, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव बाहर, ओके 2 नेगेटिव बाहर। और ये बाइंड अप करेगा पैलेडियम के साथ, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा पैलेडियम सल्फर की तरफ से आप बाइंड अप करोगे इसको ऐसे साइनेट 4 एंड दैट इज़ योर 2 नेगेटिव आउटसाइड। ओके, तो इस तरह के मैंने आपको दो एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन से मेटल्स के साथ जो है नाइट्रोजन क्या करेगी, बॉन्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास कोबाल्ट जो है यहाँ पर कितना है आपका 3 पॉजिटिव है, आई थिंक यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी 2 पॉजिटिव है कोबाल्ट, यहाँ पर आपका क्या है 2 पॉजिटिव। कलर क्यों नहीं चल रहा, कलर कहाँ गया मेरा, 2 पॉजिटिव हमारा यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव है तो ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज बाहर बच जाएगा। तो कोबाल्ट क्या है यहाँ पर हमारा हार्ड है, और नाइट्रोजन भी क्या है हमारे पास हार्ड है, ये भी हमारे पास हार्ड है, और जो कोबाल्ट है वो भी हमारे पास हार्ड है। इसलिए हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस हो रही है और हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। इसलिए नाइट्रोजन हमेशा हार्ड के साथ बाइंड अप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आती है हमेशा स्टेबिलिटी आती है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। वैसे ही हमारे पास जो पैलेडियम होता है वो क्या करता है सल्फर के साथ बाइंड अप करता है, क्योंकि सल्फर जो होता है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है और पैलेडियम भी हमारा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हमारी क्या होती है स्टेबल होती है। ये हमारा सॉफ्ट होता है और ये भी हमारा क्या होता है सॉफ्ट होता है। इसलिए पहले डोनर एटम क्या लगाया, सल्फर लगाया। इसलिए ध्यान रखना पहला कौन सा एटम है, पहले यहाँ पर सल्फर लगाया और इसमें क्या लगाया नाइट्रोजन लगाया। इसका मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम है इसमें, और इसमें सल्फर पहले है, इसका मतलब सल्फर इसमें डोनर एटम है। ओके, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज़ है एप्लीकेशन है पियर्सन प्रिंसिपल की, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस हमारे पास है। ओके, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो आप भूल जाते हो कि आप
आपको पता नहीं है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो ए बी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी जो कॉम्प्लेक्स है इनमें दोनों में या तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस होगी या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों क्या मिलेंगे आपको, सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेंगे, या उसमें से एक हार्ड होगा दूसरा भी आपका हार्ड ही होगा। दैट मीन्स ये पॉसिबल आपके क्या हैं, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस मिलेंगे आपको, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस मिलेंगे। तो आप भूल जाते हो कि आपके साथ कौन सा लिंक है। मान लो आपको ये पता है कि जो ए लगा हुआ है ये एसिड हमारा कैसा है, हार्ड है, तो आपको पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, पियर्सन प्रिंसिपल लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि जो बी होगा दैट इज बेस वो भी हमेशा क्या मिलेगा, हार्ड मिलेगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पियर्सन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स टेबल बनता है वो बनता है ड्यू टू द हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन, यानी सेम सेम के बीच में इंट्रैक्शन होती है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, अदरवाइज कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आप एसिड कौन सा है आपके पास और बेस कौन सा है, या आपको क्लासीफाई आप इजीली कर सकते हैं कि कौन सा किसके साथ हार्ड है कौन सा किसके साथ सॉफ्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल अभी लेते हैं। देखो इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ BH है, जैसे हमारे पास BH का रिएक्शन हमने कराया है CH3 मरकरी के साथ रिएक्शन कराया है, CH3 मरकरी के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या रिएक्शन मिलता है कि CH3 मरकरी, क्या लिख दिया मैंने, CH3, हाँ CH3 मरकरी बोरोन मिलता है, प्लस में H पॉजिटिव हमारा यहाँ से आउट हो जाता है, H पॉजिटिव यहाँ से आउट हो जाता है। तो हमें कैसे पता चला कि बोरोन जो है उसके साथ CH3 मरकरी बोरोन आएगा, ये कैसे पता चला हमें, ये पता चला पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पियर्सन प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्ड हार्ड के साथ इंटरेक्शंस करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा। अब इसमें जो बोरोन है वो किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, CH3 मरकरी के साथ बाइंड अप कर रहा है। हमें पता है कि मिथाइल आपका ये मरकरी है ये हमेशा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि लार्ज साइज का है, हैवियर, और जो हैवियर ट्रांजिशन मेटल है उसका पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, सॉफ्ट मेटल है। और बोरोन इसके साथ बाइंड अप कर रही है, इसका मतलब बोरोन भी क्या है हमारे पास, सॉफ्ट मेटल है, बोरोन भी क्या है हमारे पास, सॉफ्ट मेटल। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर ध्यान रखना है कि बोरोन यहाँ पर क्या है, हमारी सॉफ्ट मेटल हो जाती है, तो उसके साथ हम रिएक्शन करते हैं तो सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्शन होता है हमारे पास, और जो हमारा हार्ड एसिड है दैट इज H पॉजिटिव ये हमारा आउट हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि ये हमारा कैसा है, हार्ड है, ये हमारा कैसा है, हार्ड है। ओके, तो ये हमारा हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड के साथ हार्ड इंटरेक्शन करता है, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट करता है, इसलिए बोरोन जो है वो मरकरी के साथ बाइंड अप हो जाता है, और यहाँ से जो हमारा H पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है हमारे यहाँ से आउट हो जाता है। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव आयन ये आउट हो गया है, ये बोरोन जो है मरकरी के साथ बाइंड अप कर गया, तो ये कैसी हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस हो गए, और ये हमारा कैसा हो गया, हार्ड हो गया। तो इस पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्यों, दोनों ही इसमें क्या मिलेंगे, हमें हार्ड मिलेंगे। बोरोन का नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन से कि दोनों हमारे क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर देते हैं कौन सा सॉफ्ट रहेगा कौन सा हार्ड रहेगा। ओके, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक और एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है R2SH का रिएक्शन हमने करवाया है, CH3 मरकरी के साथ रिएक्शन कराया हमने, CH3 मरकरी के साथ जब रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या मिलता है, CH3 मरकरी SR2 हमें मिलता है। ओके, और इसमें से हमारा फिर H पॉजिटिव आयन जो है वो हमारा फ्री हो जाता है, H पॉजिटिव आयन हमारा फिर से यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा इधर मेंशन कर देती हूँ, प्लस में हमारा H पॉजिटिव यहाँ से आउट हो जाता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो R2 सल्फर है हमारे पास ये हमारा सॉफ्ट है, क्योंकि मरकरी तो हमारा सॉफ्ट था ही, तो यहाँ पर जो लिगेंड के बीच में इंट्रैक्शन है वो क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन है, यानी ये जो सल्फर वाला लिगेंड है वो मरकरी के साथ बाइंड अप हो गया है, और सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन थी H पॉजिटिव आयन था वो कैसा था, हमारा हार्ड था, तो हार्ड हमारा फ्री हो गया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, दैट इज योर सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो गए। तो इस तरह से हम सॉफ्ट एंड हार्ड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पियर्सन प्रिंसिपल। तो इस तरह आप देख सकते हैं सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन हो गया, और हाइड्रोजन कैसा था हमारा, हार्ड है, हार्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, फ्री हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो फोर्थ इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है, दैट इज़ योर फोर्थ इसकी जो एप्लीकेशन यहाँ पर है दैट इज़ पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। जितने भी हमारे पास जैसे निकल मेटल हमारे पास है, पैलेडियम मेटल हमारे पास है, ओके, और जितने भी हमारे पास दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे हमारे पास प्लेटिनम हो जाएगी, ठीक है,
क्रोमियम हमारे पास हो जाएगी। ये सारे के सारे मेटल कैसे हैं, हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये सारे हमारे कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। अब इन सॉफ्ट मेटल्स के ऊपर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर जितने भी हमारे एरीन्स हैं, डाइन्स हैं, ऑल्फिन्स हैं, इनका क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। जब इनके ऊपर इसका एड्जॉर्प्शन होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, पॉइजनिंग ऑफ मेटल सरफेस हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। ये जो मेटल्स हमारे पास सारे सॉफ्ट होते हैं, इनके साथ जितने भी सॉफ्ट लीगेंड्स होते हैं, इनके साथ जितने भी क्या होते हैं, सॉफ्ट लीगेंड्स होते हैं। सॉफ्ट लीगेंड्स जो है वो सारे सारे इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस ऑब्वियसली। तो निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, क्रोमियम है या फिर मोलिब्डेनम हमारे पास कोई मेटल हो जाता है। ओके, तो इन मेटल के सरफेस पे जो हमारे लीगेंड्स, सॉफ्ट लीगेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सॉफ्ट लीगेंड्स की बात कर रही हूँ। जो भी हमारे सॉफ्ट मेटल हैं इसके साथ क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट, जैसे हमारे पास निकिल है। ओके, जैसे हमारे पास निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, मोलिब्डेनम है, ये हमारे सारे मेटल्स हैं। ओके, तो इन मेटल का जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑल्फिन्स का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। जब भी अनसैचुरेशन में यूज़ करते हैं, अनसैचुरेशन के लिए हम कैटालिस्ट को ये क्या करते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं ऐसे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, सारे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी ऑल्फिन्स हैं, एरीन्स हैं आपके पास, ठीक है, एरीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इन मेटल्स के पास हाइड्रोजन्स होती है। इन हाइड्रोजन्स का हम यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ योर डबल बॉन्ड्स। जितने भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं वो सारे इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं एड्जॉर्प्शन की वजह से। ओके, तो ये इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्प्शन की वजह से सारी की सारी साइड्स क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमेशा पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जितने भी अदर हमारे लिगेंड्स होते हैं उसके लिए कभी भी ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारी साइड्स इसकी ऑक्यूपाई हो जाती हैं बाय दीज पॉइजनस। जो हमारे लिगेंड्स होते हैं इनसे क्या हो जाते हैं, ये ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और सारी साइड्स को ब्लॉक कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन की वजह से दूसरे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस होती है। तो यहाँ पर भी पियर्सन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मेटल की पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि ये मेटल जो दूसरों के लिए पॉइजन्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन किसी के साथ बाइंड अप नहीं करेगा, सिर्फ इन ही लिगेंड्स के साथ बाइंड अप करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ पियर्सन प्रिंसिपल फॉर HSAB कंसेप्ट के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, कि कोई भी क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है, एसिडिटी और बेसिसिटी है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं देता है। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिवली हमें एक्सप्लेन नहीं करता है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्गर सॉलिड है, मतलब कौन सा कितना स्ट्रॉन्गर हार्ड है, कौन सा कितना वीकर बेस है। तो उसकी जो क्वांटिटेटिव स्केल पे उसकी मेजरमेंट नहीं करता है, क्वांटिटेटिव स्केल पे एक्सप्लेन नहीं करता है कि कौन सा कितना हार्डर है और कौन सा कितना सॉफ्टर है। तो उसका ये कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं देता है। इज़ दैट क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे, अभी हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है, तो सेकंड पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे हार्ड एंड एसिडिटी और जो बेसिसिटी है उससे कोई लिंक नहीं है हार्ड एंड सॉफ्ट का। तो जो हार्ड एंड सॉफ्ट हमारे पास इंट्रैक्शन हमने पढ़ी है, हार्ड और सॉफ्ट जो हमने पढ़ा है ये कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल, इसका एसिडिटी और बेसिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एसिडिटी और जो बेसिसिटी हमें कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक का पार्ट है, तो उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बीच में और हार्ड एंड सॉफ्ट के बीच में कोई इंट्रैक्शंस नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ हार्ड होती है तो ये नहीं बताती हूँ कि वो एसिड ही होगा। दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस। इसके बारे में इसका कोई रिलेशन नहीं है एसिडिटी और बेस में। ये नहीं है कि कोई हार्ड है तो वो एसिड ही होगा, कोई सॉफ्ट है तो एसिड ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी आप इसके बेस पे डिटरमाइन ना करें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो इसके बेस पे आप डिटरमाइन ना करें इसको। ओके, देन सेकेंड वन हो गया हमारा। देन एक हम ऐसे कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जो पॉसिबल तो नहीं हैं अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस हमारे फिजिबल नहीं है लेकिन वो भी नेचर में होते हैं, वो एग्जांपल्स हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपका सल्फाइट होता है, ओके, जैसे आपका सल्फाइट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, HF के साथ रिएक्शन करता है। HF के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, आपका HSO3 नेगेटिव बना देता है एंड फ्लोरीन को बाहर कर देता है। यानी जो आपका ये सल्फाइट है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर क्या है, ये जो आपका सल्फाइट यहाँ पर है, कौन सा कलर लूँ, ग्रीन। ओके, तो सल्फाइट ने क्या किया, फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेस करके क्या कर दिया, फ्लोरीन को आउट कर दिया है मॉलिक्यूल से और खुद इसके साथ बाइंड अप कर गया है। आपको अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए। तो सल्फाइड जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर एक सॉफ्टर बेस है। ये आपका क्या है, एक सॉफ्ट बेस है
और जो आपका फ्लोरीन है दैट इज़ आपका क्या है, एक हार्ड बेस है। क्लियर है ये पॉइंट। और H पॉजिटिव है ये आपका हार्ड एसिड। ओके, HA लिख दिया मैंने, HA और HB आप समझ जाए ना, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस है। तो सल्फाइड क्या है, हमारा एक सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट बेस कैसा है, ये स्ट्रोंगर है क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंसेप्ट जो है एक्सेप्शन है, HSB के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉफ्ट बेस जो है हार्ड बेस को रिप्लेस कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। H पॉजिटिव आपका हार्ड है और सल्फाइड आपका सॉफ्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, HS की फॉर्मेशन हो रही है। HS क्या है, आपके हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शन है, यानी आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, हार्ड है, हाइड्रोजन आपका हार्ड है और सल्फाइड आपका सॉफ्ट है। मतलब ये अगेंस्ट HSB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगेंस्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हार्ड सॉफ्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करता। वो तो कहता है हार्ड हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये भी हमारा क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। ये भी कह रहा है कि ये क्या बन रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसने क्या किया, सल्फाइड ने क्या किया, फ्लोरीन को रिप्लेस किया है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, एक वीक हार्ड बेस है। ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्गर सॉफ्टर बेस है। इसके पास कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज है और इसके पास कितना नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज है। बात क्लियर समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही मल्टीपल कलर हो गया है ये। अब देखो ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखो, हम पढ़ने वाले क्या थे। अब देखो, जो हमारा सल्फाइट है यहाँ पर, ये इसके पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन के पास क्या है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो 2 नेगेटिव वाला तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ ना, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कंटेंट ज़्यादा है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है। और यहाँ पर क्या बना दिया इसने, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो यानी हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन भी स्टेबल बन सकता है। तो ये किसको वायलेट कर रहा है, ये पियर्सन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्गर है, जो आपका स्ट्रॉन्गर सॉफ्टर बेस होता है वो हार्डर को भी रिप्लेस कर सकता है। बट वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो वीकर वाले को, ये क्या आपका बेस, फ्लोरीन क्या आपका बेस, तो बेस बेस तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। जो स्ट्रॉन्गर होगा वीकर को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसका हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर देखने को मिलता है। OH नेगेटिव का रिएक्शन हुआ है किसके साथ, CH3। दूसरा कलर लेते हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो OH नेगेटिव का हमने लिया है, किसके साथ रिएक्शन है यहाँ पर, CH3 है, दैट इज मर्करी सल्फाइट आपके पास, ये भी अगेंस्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, CH3 CH, अच्छा वो है मर्करी OH। अब ये भी अगेंस्ट द नेचर हो गया, SO3 2 नेगेटिव। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है, जो आपका OH नेगेटिव है मोर स्ट्रोंगर है आपका, ठीक है। OH नेगेटिव क्या आपका मोर स्ट्रोंगर हार्ड है, ये क्या आपका हार्ड बेस है। और हार्ड बेस भी कैसा है आपका, स्ट्रोंगर। और मैंने कहा था अभी, जो आपका स्ट्रोंगर होता है वो वीकर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर भी OH नेगेटिव ने भी वही किया है कि OH नेगेटिव का हमारा स्ट्रोंगर हार्ड बेस है। जो स्ट्रोंगर हार्ड बेस होता है वो हमेशा वीकर सॉफ्ट हो, चाहे वो हार्ड हो, कोई भी हो, मतलब स्ट्रोंगर वाला हमेशा रिप्लेस करेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल, क्योंकि ये हमेशा हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड हार्ड बताता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बताता है। ओके, तो ये इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया है। तो बट ये एक्सेप्शन है, ये कंपाउंड भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब हम पहुंच गए हैं सिम्बायोसिस पे। सिम्बायोसिस एक स्पेशल कंसेप्ट आपके हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड कंसेप्ट के अंदर। ओके, सिम्बायोसिस सिर्फ इतना कहता है कि मान लो आपके पास कोई मेटल है, ओके, सपोज करो आपके पास क्या है, कोई मेटल है। अब उस मेटल के पास क्या है, आपका सॉफ्ट लिगेंड है। ओके, ये आपका मेटल हो गया है और ऐसे आपका क्या है, सॉफ्ट लिगेंड आपका है। कैसा लिगेंड आपका, सॉफ्ट लिगेंड है। अब ये जो मेटल है ये और भी लिगेंड्स के साथ बाइंड अप कर सकता है। ओके, तो ये हमेशा सॉफ्ट और लिगेंड, इसके पास सॉफ्ट भी है और इसके पास हार्ड भी है, दो चॉइस हैं इसके पास क्या है, हार्ड भी है सॉफ्ट भी है इसके पास। तो ये हार्ड के साथ बाइंड अप करेगा, सॉफ्ट के साथ बाइंड अप करेगा। तो ये डिटरमाइन करेंगे उसके प्रेजेंटिंग लिगेंड्स, जो उसके पास लिगेंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब इस मेटल के पास कौन से लिगेंड है, सॉफ्ट लिगेंड्स हैं। अब इस मेटल के पास सॉफ्ट लिगेंड्स है, तो ये हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सॉफ्ट लिगेंड्स को ही। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है उस कॉम्प्लेक्स में अगर सॉफ्ट लिगेंड्स होंगे तो हमेशा सॉफ्ट लिगेंड्स के साथ बाइंड अप करेगा। अगर उसके पास हार्ड लिगेंड्स होते हैं मेटल के पास, तो वो हार्ड लिगेंड्स को
प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर सॉफ्ट के साथ ही ये बाइंड अप करेगा, हार्ड के साथ बाइंड अप नहीं करेगा। ये मैं यहाँ पर बोल रही थी आप लोगों को कि जो हार्ड होता है उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन होगी, क्योंकि हार्ड इसके पास ऑलरेडी लिगेंड्स नहीं हैं। दैट इज़ द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सिर्फ यही कहता है। सिम्बायोसिस आपको क्लियर हो गया कि सिम्बायोसिस होता क्या है। सिम्बायोसिस ये एक्सप्लेन करता है कि जो आपका सॉफ्ट लिगेंड्स जो होते हैं, आपके सॉफ्ट लिगेंड्स हैव टेंडेंसी टू बाइंड विद सॉफ्ट लिगेंड्स इफ़ दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट टू मेटल। मेटल के साथ ऑलरेडी अगर सॉफ्ट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर किसी भी मेटल के पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं, तो हमेशा सॉफ्ट लिगेंड्स को ही वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। ओके क्लियर। जो आपके हार्ड लिगेंड्स होते हैं, हार्ड लिगेंड्स का भी याद रखना है कि जो आपके हार्ड लिगेंड्स होते हैं वो भी हमेशा क्या करेंगे, हार्ड लिगेंड्स को ही क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। हार्ड लिगेंड्स को ही हमेशा प्रेफर देंगे अगर मेटल के पास क्या है, हार्ड लिगेंड्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मेटल के पास जो ऑलरेडी लिगेंड्स प्रेजेंट होते वही डिसाइड करते हैं कि इनकमिंग लिगेंड्स कौन से आएंगे। अब इसके पास हार्ड है, अब इस मेटल के पास क्या है, हार्ड लिगेंड्स हैं, तो ये हमेशा हार्ड को ही प्रेफरेंस देंगे, सॉफ्ट को बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो हार्ड लिगेंड हमेशा, हार्ड लिगेंड को ही हमेशा प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ये किसने दिया था, जॉर्जेनसन जो साइंटिस्ट है उसने इसको प्रोवाइड किया था। इस टर्म को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस टर्म इसे कहा जाता है। ओके अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। जैसे BF3 है हमारे पास, ठीक है, BF3 का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके साथ हमें क्या दे दिया, फ्लोरीन नेगेटिव दे दिया है और साथ में आपको H नेगेटिव। दो आपके पास प्रेफरेंसेस हैं, आप किसको यूज़ करना चाहेंगे। आई थिंक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं, ये जैसे ही हो गए हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम H पॉजिटिव का ले लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि कौन सा बाइंड अप करना कौन सा नहीं। अब आप ध्यान से देखो कि जो बोरोन है उसके पास फ्लोरीन आयंस प्रेजेंट हैं। फ्लोरीन कैसे होते हैं, आपके हार्ड होते हैं। फ्लोरीन कैसे होते हैं, आपके हार्ड होते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो आपके पास जो लिगेंड गिवन है ये आपका कैसा है, ये तो मैंने एसिड दे दिया, ये वाला रब करना पड़ेगा, ये तो एसिड हो गया है। यहाँ पर H नेगेटिव ही सही था, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया वो देखो, यहाँ पर हम H नेगेटिव मेंशन कर देते हैं। ओके ओके अब इस मेटल के पास जो ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसके पास क्या है, चॉइस है। इसके पास क्या चॉइस है वो देखो ध्यान से, इसके पास क्या चॉइस है वो देखो ध्यान से। BF3 हमारे पास है। ओके BF3 इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, यानी आपके पास दो लिगेंड आपके पास अवेलेबल है। ये आपका गिवन कॉम्प्लेक्स है। इस गिवन कॉम्प्लेक्स के साथ जो फ्लोरीन है वो कैसा है, आपका हार्ड लिगेंड है। वो कैसा आपका हार्ड लिगेंड है। ये आपका कैसा है, ये भी आपका हार्ड लिगेंड है। और ये आपका कैसा है, सॉफ्ट लिगेंड आपके पास है। ये आपका कैसा है, सॉफ्ट लिगेंड है। तो आपके पास चॉइस है किसके साथ बाइंड अप करेगा। अब जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स है उसके पास क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा है, हार्ड लिगेंड। तो हार्ड लिगेंड हमेशा हार्ड की ही प्रेफरेंस देगा, हार्ड के साथ ही बाइंडिंग उसकी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा BF4 नेगेटिव बनेगा, ना कि BH4। तो BF4 नेगेटिव ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि हार्ड हार्ड के साथ हमेशा क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो हार्ड लिगेंड हमेशा हार्ड को ही प्रेफरेंस देगा। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लो, इसके जस्ट अपोजिट ले लो ना आप, इसके जस्ट अपोजिट देखो। अगर आपके पास ये लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा हमारे पास, जैसे BF3H हमारे पास प्रेजेंट है, उसके साथ हमें क्या दे रखा है, BH3F हमें दे रखा है। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है आपको। देखो इसके पास फ्लोरीन है लिगेंड्स में ज़्यादा, इसके पास क्या है, आपके पास देखो दूसरा कलर लेते हैं इससे आपको क्लियरली रहे विजिबल। ये आपका BF3H है, ये आपका BH3F है। अब इसके पास फ्लोरीन ज़्यादा है, इसके पास क्या है, हार्ड वाले फ्लोरीन ज़्यादा हैं। तो ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को ही फेवर करेगा क्योंकि हार्ड है, हार्ड फ्लोरीन होता है। और इसके पास क्या है, सॉफ्टर लिगेंड है, इसके पास हार्डर लिगेंड है, इसके पास क्या है, सॉफ्टर लिगेंड ज़्यादा हैं। इसके पास सॉफ्टर लिगेंड ज़्यादा है और इसके पास हार्डर लिगेंड जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये हार्डर लिगेंड है जो हमारा BF3 है, इसके पास क्या है, हार्डर लिगेंड ज़्यादा हैं। तो ये हार्डर को ही फेवर करेगा, तो इसका फ्लोरीन उठ के इसके पास आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, BF4 की फॉर्मेशन हो जाएगी और BH4 नेगेटिव फॉर्मेशन। आपको समझ में आ रहा है। इसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन्स पहले थी वो हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करे, इसके पास फ्लोरीन पहले थी बहुत ज़्यादा, उसको फ्लोरीन ही एक्सेप्ट करेगा। वो फ्लोरीन हार्डर है तो हार्डर फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही BH3 जो है उसके पास क्या है, सॉफ्टर हाइड्रोजन है, सॉफ्टर हाइड्राइड है, तो वो सॉफ्टर
हाइड्राइड को ही फेवर करेगा और BH4 एंड BF4 नेगेटिव की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ इट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम ज़्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो। CH3F हमारे पास हो गया है और दूसरा हमारे पास हो गया है CHF3 हमारे पास हो गया। इसमें वही कंसेप्ट चलेगा आपका, इसका हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, फ्लोरीन इसके पास चला जाएगा, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी आपकी, CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी और CF4 की फॉर्मेशन होगी। इसमें वही कंसेप्ट चलेंगे आपके कि CH3 है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन्स है, और हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं आपके, सॉफ्टर होते हैं, सॉफ्टर लिगेंड इसके पास ज़्यादा हैं, तो ये सॉफ्टर को ही फेवर करेगा, यानी हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा उठ के। अब इसके पास क्या है, हार्डर लिगेंड्स ज़्यादा होते हैं, हार्डर लिगेंड्स ज़्यादा हैं इसके पास, तो ज़्यादा है हार्डर लिगेंड्स, तो हार्डर को ही फेवर करेगा, तो हार्ड फ्लोरीन को अपने साइड ले जाएगा। तो किससे क्या फॉर्मेशन होगी, देखो ध्यान से, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अब इसको कर देते हैं हम क्लियर। देखो अब जो CH3 हमारे पास F था, इसके फॉर्मेशन हो गई CH4, और जो CHF3 उससे CF4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज़ योर सिम्बायोसिस प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, so that every student can get benefit from this video. We will meet you in next video with some questions for BSc and MSc and competitive exam also. So do subscribe please. Thank you so much.